महाराज सबरात सोती नहीं, सबरात महाराज धरा उठाई करती राती के अपनी मम्मी का जे का ले जो का दज्जा। हाँ सबरात जाए मैं सोचा बेचारी में लगी रात सोती नहीं महाराज है बोल सही है। हाँ सो महाराज ध्यान रखना। अब सती ने भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु हम तो जाएंगे, शायद मेरे पिता से कोई भूल हो गई हो तो आप ऐसा करो मुझे जाने दो। तो भोले बाबा कहने लगे सुनो सती, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। पर एक बात ध्यान रखना, जहां कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रोना नहीं चाहिए, और जहाँ आपकी कोई सुनने वाला ना हो वहाँ समझाना नहीं चाहिए। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। और अगर इन 4 चीजों को आपने अपने मन में धारण कर लिया तो समझ लेना तुमसे बड़ा कोई होगा नहीं। अगर ये 4 चीजें अपना लो, जो सुनता नहीं है उसको समझाओ नहीं, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना ही छोड़ दो, और जहाँ कोई मनाने वाला नहीं है वहाँ रूठना ही छोड़ दो। और तुम अगर गुस्सा में बैठे रहो है और तुम जब सोचो कि भाई कोई रोटी खवा दिया, तुम 10 दिनों तक रोटी न खाओ तो तुम्हें कोई रोटी खवाना ही है? कोई ना है, ये भूखे ही मत जाइए। हाँ तो इसीलिए रूठना बात चाहिए जब मनाने वाला कोई हो, और जब मनाने वाला ही नहीं फिर वहाँ रूठ के क्या करे, फिर मत जाओ भूखना। तो आज ध्यान रखना, भोले बाबा ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। तो सती कहने लगी प्रभु मेरे पिता से कोई भूल हो गई होगी लेकिन हम तो जाएंगे। अच्छा मैया, मायके जाने के 2 प्रकार होते हैं, जानना चाहोगी कौन कौन से? जानना चाहोगी? कई सबसे पहले मायकों को पियानो तुम ही लोग धने राती करें। हाँ 2 छोटी मायके 2 छोटी मायके हाल चल देती मायके। और सुनो मायके जाने के 2 कारण 2 प्रकार। मायके कब जाना चाहिए? सबसे पहले अगर आपके घर परिवार वाले अच्छे हैं, आपका पिता, आपका भाई, आपकी बहनें, आपकी माँ अगर अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो आपको हमेशा बुलाते हैं तो आप चले जाओ। खास बात अगर आपके बाप भैया ने घर में कोई आयोजन करो, घर में कोई आयोजन करो, कोई प्रोग्राम करो और सब दुनिया के रिश्तेदारों को बुलाओ और तुम्हें ना बुलाएं तो मैया खुशी खुशी में कभी बिना बुलाए नहीं जाना। और अगर तुम्हें ऐसी बात लगे कि मेरे बाप भैया दुखी हैं या मेरे घर में काऊ तरीका को कष्ट है तो बिना बुलाए चली जाइयो, मैया दोष नहीं लगे। और अगर तुम खुशी में हो बिना बुलाए फूली फिरे हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, समझ रही हो? हाँ तो बता दिया हमने, खुशी में अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुलाते नहीं है तो मत जाना, और दुख में बिना बुलाए चले जाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज ध्यान रखना महाराज, इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सती ने भोले बाबा से जिद की कि मैं तो जाऊंगी अपने पिता के यहाँ। तो भोले बाबा समझ गए कि इनकी बुद्धि खराब हो रही है, बिना उनको ढंगा आएगा। तो महाराज भोले बाबा बोले सती अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है, जाओ चली जाओ अपने पिता के यहाँ। सती ने जब अपने पति की भोले बाबा की बात नहीं मानी तो आज सती चली। भोले बाबा ने 2 गढ़ सती के साथ भेज दिए और कहा तुम जाओ और जा करके सती की रक्षा करना, रखवाली करना। सती चली तो गढ़ों के साथ में चलते महाराज अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची सती। जब सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पर पहुंची तो सती ने क्या देखा कि महाराज सभी लोग बड़े खुशहाल हैं, बड़े आनंद में हैं, और महाराज दक्ष के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। तो सती जैसे पहुंची तो सती की बहनों ने सती को देखा, देख करके सती की बहनें हंसने लगी और मुंह फेर करके एक दूसरे से बातें करने लगी। देखो बहना, जो तो बिना बुलाए मेहमान चले आए, और ऐसा ही नहीं कि पहुंची बरदाद नहीं पहुंची बहनें ठिलाई
सती जब वहां पहुंची तो पहुंचने के बाद में सती की बहनों ने देखा, मुंह फेर लिया, आपस में बातें करने लगी। देखो बहनों, इन्हें तो कहू ने बुलाओ ना, तो जे बिना बुलाई चली आई। पिता दक्ष ने सती की तरफ नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया। सती की अपनी मैया के पास पहुंची तो सती अपनी मैया के पास में पहुंच के मैया के गले से लग के रोने लगी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, लड़की का पैर सब दुनिया से हो जाए, लेकिन बच्चा जब अपनी माँ के पास में पहुंचता है ना तो जाकर के निर्मल हो जाता है, नम हो जाता है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो हर स्थिति में अपने बच्चों को स्वीकार करती है। बच्चा चाहे बुरा करे चाहे भला करे, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों के अवगुण नहीं देखती है। बच्चे कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो राक्षस हो कैसे भी हो, फिर भी माँ अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाती है। सती की मैया ने अपनी पुत्री को अपने कलेजे से लगा लिया, रोने लगी। रोने लगी, व्याकुल होने लगी, अपने मैया के गले से लग के बहुत रोई। अच्छा दुनिया में जय महाराज सिस्टम चल रहा है कि लोग, कल भी हमने बताया था परीक्षित महाराज कि आजकल के लोग जो हैं वे अपनी बहनों को भैयन को बुलाए वो भूल जाए, लेकिन ससुराल वालों को बुलाए वो नहीं भूले। सही बात है नहीं है? आजकल तुम काऊ घर में जाओ, किसी भी घर में जाओ, किसी भी घर में तुम घुस जाओ, सबसे पहले महाराज ससुराल वाले ही दिखाई दिए। सही बात है कि नहीं है? हाँ, सबसे पहले सारी ना आई तो आयोजन पूरा नहीं हुई, ससुराल वाले ना आए तो आयोजन पूरा नहीं हुई। घर परिवार को लोग भूल जाते हैं, लेकिन महाराज ससुराल वाले को नहीं भूलते। और आजकल तो हमने अपनी आंखों से देखा, आंखों देखी बात बता रहे, सत्य घटना कि आजकल ससुराल वालों के चक्कर में लोग अपने सगे माँ बाप को भूल जाते हैं, सगे माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा जमाना आ गया है। अब क्या ही कहीं महाराज, कलयुग जो है वो महाराज बड़ा ही विचित्र है, बड़ा विचित्र है। आजकल के लोग अपने ससुराल वाले के पीछे माँ बाप को भूल जाते हैं। अगर लड़के का बाप चारपाई पे पड़ा हो और लड़का का बाप बीमार हो और बाप अगर अपने लड़के से कहे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो लड़का अपने बाप को पानी नहीं पिलाए। और ससुराल तक अगर सारी फोन कर देवे कि जीजा मेरा बर्थडे है नहीं चले जाइए, तो जीजा बेशक साइकिल तक बजे तो वही जाए, लेकिन जीजा जाइए जरूर, जीजा रुपए वाले नहीं। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि लोग आजकल अपने ससुराल वालों के खातिर अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सती अपनी मैया के गले से लग के बहुत रोई। अब सती ने अपनी मैया से कहा कि हे माँ, हमने देखा कि पिता यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ में सारे देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन मेरे भोले बाबा का स्थान क्यों नहीं है? ऐसी क्या बात है जो मेरे भोले बाबा का स्थान नहीं है? सभी लोग आए, लेकिन माँ मुझे क्यों नहीं मेरे पिता ने बुलाया? तो सती की माँ ने कहा कि हे सती, तुम्हारा पिता दक्ष जो है ना, वो भोले बाबा से बैर मानता है। अब शंका वाली बात ये है कि जो देवों के देव महादेव दक्ष के दमाद, घर को सबसे चहीतो रिश्तेदार कौन होते हैं? दमाद होता है कि नहीं? घर में कोई ना आवे लेकिन दमाद आ जावे तो फिर महाराज देखो कैसी खातिरदारी होती है। और दमाद कैसे बढ़िया हो, सही बताएं, दमाद वही बढ़िया हो जो साल 2 साल बाद ससुराल में जाओ, और तुम 6 महीना के बाद 1 महीना के बाद ससुराल में पड़ रही हो जाती तो थोड़ी तुम्हें इज्जत है। सही बात है, बोला भैया। अब 1-2 साल में कोई रिश्तेदार हो, दमाद की बात नहीं
रिश्तेदार हो, चाहे घर की बुआ होवे, चाहे कोई होवे रिश्तेदार, अगर 1-2 साल बाद जाओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, और तुम अगर वहीं पर के रह जाओ तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। एक बात याद आएगी, बताओ तो बता दे। अच्छा सुनो, देखिए एक समय की बात रहे कि एक भैया रहे, माफ करें ना कोई बैठे ना हो जो अपनी ससुराल में आए होंगे, बुरो लग जाए। ससुराल तो नहीं कोई बैठे, 3 जने बैठे, कोई नहीं है, दमाद कोई बैठे तो नहीं ना बुरो लग जाए। बैठे ठीक, बैठे हो तो बैठे रहो, क्या बताएं। अब बात आएगी तो कब तो परे आई। तो देखो एक समय की बात, एक भैया सो बिने अपनी ससुराल बड़ी प्यारी लगे, बहुत प्यारी। सो ससुराल जब उन्हें प्यारी लगे तो एक बार वे अपने घर पे अपनी मैया से छुट्टी मांग के चले, और मैया तो छुट्टी मांग के चले, अपनी मैया से कही देखो मैया हम अपने ससुराल जाए रहे। तो मैया बोली लला तुम ससुराल काहे जाए रहे? तो बोले भैया मैया देखो बहुत दिन हो गए हम अपने ससुराल गए नहीं, और आज हमें अपने ससुराल की याद आ रही तो हम जाए रहे, हमें बड़ी याद आ रही ससुराल वाले की। तो मैया बोली ठीक लला चले जाओ, लौट कितने दिन में आई हो जब बताए जाओ। तो उन भैया ने कही मैया कम से कम ज्यादा नहीं 1 महीना पर लग ही जाए, लौट 1 महीना बाद लौट गए। बोली ठीक चले वे भैया, चलते 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 महाराज पहुंचे ससुराल में। ससुराल में पहुंचे सो अब लला बड़े दिन बाद गए थे। सासू मैया ने देखो, साली सराज ने देखो, साले ने देखो, है जीजा आइए, बड़ा सम्मान कर रहे हैं महाराज। बढ़िया आसन वासन खटिया बटिया बिछाए दे और आराम से लला दमाद को बैठा लो। सासू मैया कह रही और बता लला तुम बड़े दिन बाद आए। अब दमाद बोले क्या करे मैया चक्कर लग गो तो हम इधर घूमिए। अब सासू मैया जन जानती लला 1 महीना को रहवे को आई, हाँ जब सासू मैया नहीं जानती। सो अब दमाद जब पहुंचे सो सासू मैया थरिया में दूध सराय के ले आए। पहले के जमाने में मैया जब घर में दमाद आते करे तो दूध थालियों में सरा करके ठंडा करके पिलाया जाता था, दूध से ही स्वागत होता था लोगों का। आज के जमाने में चलो कोल्ड ड्रिंक ना मंगाता तो खातिरदारी पूरी नहीं होते। तो आज जब वे भैया पहुंचे तो बड़ा सम्मान करो महाराज ससुराल वाले ने। एक दिन खूब सम्मान बहु, दूसरो दिन बहु सो दूसरे दिन खूब सम्मान बहु, तीसरो दिन बहु तीसरे दिन सम्मान खूब बहु। अब ससुराल वाले सोच रहे लला दमाद आज नहीं कल चले जाइए, लेकिन दमाद तो जावे को ना। ससुराल वाले जानते कि दमाद 1 महीना को रहवे को आई। सो महाराज 3-4 दिन हो गए, खातिरदारी खूब हो रही है। जब 5वां दिन बहु सो खातिरदारी ने कम भई, और दिन व्यतीत भई थोड़ी खातिरदारी कम भाई। ससुराल वाले सोचने लगे लला दमाद आए सो आए, लेकिन जो तो जाए को नाम ही नहीं ले रहे, बड़ी दिक्कत वाली बात। अब भैया बैठे, अब पहले ही सोच के आए थे कि कछु हो ही जाए, 1 महीना पहले से लौट के घरे न जाएंगे। तो महाराज आराम से ससुराल में रुक रही है। रुकने के बाद में एक बार साली ने देखा कि जो जीजा ऐसे नहीं जाइए, अब तो जाए भगाओ ही पड़ी है, जो जीजा ऐसे नहीं जाइए। अच्छा रिश्तेदार अगर ज्यादा दिन तक रुकेगा तो फिर देखो भगावे की प्लानिंग होने लगत करे, तो भगाओ न जाए तासो चुप्पा पतरी गरी ने खरे आओ करो ठीक है। तो ध्यान रखना। अब साली साहिबा सोचने लगी कि जीजा जी ऐसे नहीं जाइए, इन्हें भगाने का कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक दिन साली साहिबा उठी सवेरो भाव, और सवेरो होने के बाद में परीक्षक जी सवेरा होने के बाद साली साहिबा ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, पीठ पे बस्ता टांगो और अपने घर परिवार वाले तक कह दी आज सब घर से बाहर चले जाओ, आज घर में कोई नहीं रहे। बोले ठीक। साले सराज की जो मैया रहे सब घर से बाहर चले गए। जीजा बैठे रहे बीच खटिया, बीच आंगन में खटिया डाल। तो साली साहिबा उठी, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो पीठ में, चलो वहीं कॉलेज पढ़वे काज। जीजा खटिया बैठे, जीजा ने कही साली साहिबा कहाँ जा रही हो? साली साहिबा बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे तुम जा रहे स्कूल पढ़वे काज। तो जीजा जी बोले जब बताओ तुम जा रहे स्कूल पढ़वे काज, घर में कोई है नहीं, और जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन जो काम वो
सो को करे। सारी बोली तुम का खाए को बैठे जो कम तुम करे। अब जीजा जी कहने लगे ठीक तुम चिंता ना करो, तुम आराम से पढ़ आओ, हम सब काम चकाचक कर दिए। अब सारी सोचने लगी कि जीजा तक काम की कहीं तो जीजा चले जाइए। साली स्कूल पढ़ के लौट के आई दादा तो का देखो कि जीजा ने झाड़ू पोछा बर्तन सब काम चकाचक करके खटिया पे ही बैठी है, चुप्पा ना धो के मांग काट के खटिया बैठी है। सारी सोचने लगी है काम सब कर लो लेकिन गौत है। हाँ दूसरा दिन आओ सब दूसरे दिन साली साहिबा तैयार हुई, स्कूल की ड्रेस पहनी चलवाई, जीजा बैठे रहे आंगन में। साली बोली है जीजा बहुत तूने आराम कर लो, भैंसिन को गोबर डरो से डाल दिया चुप्पा। चलो लौट के आए। जीजा जी बोले चिंता न करो तुम पढ़ के आओ, सब काम कर दिए। लौट के आई सब काम चकाचक डरो। अब साली साहबा सोचने लगे है जो ऐसे जाइए ना। अब थोड़े दिन और भाई सो उन भैया की सराज नहीं सराज, सो सराज अपने पति से बोली सुनो तुम आओ जीजा जी आओ सो आओ, लेकिन जो तो रुक के ही रही हो, अब तो जब घर में तुम जीजा ही रही है या तो हम ही रही, जब जीजा को भगाओ। अब साले साहब बोले अपनी पत्नी से सुनो जीजा को अगर भगाए दिए तो दिक्कत वाली बात हो जाइए, खान पीन टूट जाइए, गुस्सा होके चले जाइए और नाराज हो जाएंगे, तब तो ऐसो भगाओ नहीं। तो बोली तो क्या करें, तो बोले ऐसो करियो कि जब जीजा बैठे होवे आंगन में तो हम तुम दोनों लड़ाई करने लगे, और जब लड़ाई करने लगे तो जीजा अपने यहाँ भाग जाइए। बोली ठीक। अब हुआ ऐसा कि महाराज जीजा बीच आंगन में बैठे रहे और जो सराज रहे वो अंदर चूल्हे पे भोजन बना रही थी, और जब चूल्हे पे भोजन बना रही थी तो बाहर से महाराज उसका पति आया, उसने आवाज लगाई जब बताओ भोजन बन गया कि नहीं बन गया। चलो भीतर से आवाज आई या दुश्मन बनी थे ठठरी सो खाए ले आएगी। हाँ राज भीतर से आवाज आई। अब जो ने ऐसे वचन सुने सो दौड़ के गई अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के झकझोर के भीतर ले गए कमरा में, और कोने में से लाठी उठाई और लाठी उठाई के दरवाजा बंद कर लो। अपनी पत्नी से कही सुनो हम तुम लड़िए थोड़ी नहीं ना, हम तुम्हें लाठी मारी थोड़ी नहीं, हम जब लाठी दीवार में मारी लेकिन तो तुम चिल्लाइयो जो जीजा भाग जाए कि लड़ाई हो रही है। अब जीजा बैठे खटिया पे, अब महाराज जीजा देख रहे सब कुछ जो है कर रहे हैं। हाँ उन भैया ने लाठी उठाई तो दीवार में मारने लगे और पे चिल्लाने लगी मार डारो जो दुश्मन ने कोई बचाए नहीं पाए। अब जीजा सोचने लगे हाय लड़ाई हमारी मारे हो रही। सो जीजा ने पतरी गली पकड़ी और घर के पास में एक सरसों को खेत रहे लाखों खेत, सो बस सरसों के खेत में जाके जीजा चुपचाप छिप गए, वहीं बैठ गए जीजा। अब अंदर पति पत्नी खूब लड़ाई होती रही। तो महाराज दोनों बाहर निकल के आए, बोले इतनी लड़ाई में तो जीजा भाग गए हो, अब बाहर निकल के देखो कि जीजा है या नहीं है। सो दोनों बाहर निकल के आए, देखो का कि जीजा वास्तव में भाग गए। तब तक हुआ ऐसा कि महाराज दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो हमने तुम्हें मारी नहीं, तो पत्नी बोली हमारी लगी नहीं। तो सरसों के खेत में से जीजा निकल के आए, बोले हम गए नहीं। जीजा आए बोले हम गए नहीं। अच्छा तुमने लड़ाई करी मेरे मारे, तुम कितनी लड़ाई करो लेकिन हम जाए वाले नहीं। जीजा पहले ही सोच के आए थे, एक महीना पहले तक घर वापस लौट के नहीं आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा जाता है महाराज कि आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल वाले प्यारे लगते हैं।